प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रमाण करना जी। जिन भी संत महात्माओं ने भरपूर आशीर्वाद दिए, धन्यकार दी, सच्चे बादशाह दासी और दासी के परिवार की तरफ सभी संतों की तरफ से भी धन्यकार जी। माता सुदीक्षा जी प्रमाण करना। साथ संगत जी, सभी भरपूर प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो कि जाते जाते दासी को आप जी ने रोक लिया। दासी तो यही कहेगी आपके आशीर्वाद हैं जो आज फिर दासी आप जी के बीच में है। तो शुक्रिया। जब तक भी सतगुरु माता जी रखना, अपने अच्छे कामों में हिस्सेदार बनाए रखना। साथ संगत जी, सभी को दातार तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। साथ संगत जी, सुबह से दासी के मन में कुछ चल रहा था कि हमारा साथ संगत जी जो झूठ मिनट मिनट में, साथ संगत जी जहाँ गुजारा चलता है वहाँ भी झूठ बोला जाता है। साथ संगत जी, जितनी हम भक्ति कर रहे हैं साथ संगत जी, ऐसा लग रहा था कहीं बराबर तो नहीं हो रही। साथ संगत जी, दासी ने बचपन में सत्यनारायण की कथा सुनी थी, जिसमें कि वो कहते हैं कि नाव में क्या है। नारद मुनि जी पूछते हैं भक्त से, कहते हैं मेरी नाव में तो बेल व पात्र हैं। उन्होंने कहा तथास्तु। तब से दासी बड़ा डरती है कि साथ संगत जी कि हम बोलते हैं झूठ, तो सामने वाला कह दे कि तथास्तु। साथ संगत जी, आज संसार में देखे सबके पास सब कुछ होते हुए भी वो परेशान है। साथ संगत जी, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उससे ज़्यादा अगर है तो वो सतगुरु की कृपा है। साथ संगत जी, और सब कुछ होते हुए भी कुछ को देखा परेशान होते रोते देखा कि ओ राजे ओ राजे ओ राजे। ये अपना साथ संगत जी जो मन में लालच, साथ संगत जी कह सकते हैं। और कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे ही फुटपाथ पे ही उनका जीवन बीत जाता है, वहीं सोते हैं वहीं उठते हैं। फिर भी साथ संगत जी उनको देखा कि अपनी मस्ती में खुश रहते हैं। दासी, बहुत समय की बात है कि जो बड़ी गुरु बहन है, दासी को बड़ी बहन को पता चला कि ये जिनको भी देखती है झुग्गी झोपड़ी वाले या कोई जिनको सतगुरु ने जैसे रखा हुआ है, तो दासी देखकर रो पड़ती थी। तो उनको जब ये बात पता चली कि ये ऐसे, तो दासी को उन्होंने बोला कि बेटा आप चल के देखो, वो हमसे भी खुश रहते हैं। वहाँ उन्होंने गाने बजाने बजाए होते हैं, नाच रहे होते हैं, तो तू क्यों रोती है। भगवान ने जिसको जैसे रखा है, ज़्यादा बात है तो प्रार्थना करा कर उनके लिए, बाकी वो खुश रहते हैं, हमने जाकर देखा है। तो साथ संगत जी, इस तरह से संत महात्मा अपने संतों को, बच्चों को संभाल लेते हैं समझा के। और फिर भी हम अगर ना समझें साथ संगत जी, तो हमारी फिर वो खुद की गलती है। साथ संगत जी, फिर हम सतगुरु को कहते हैं अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, हम तेरे बच्चे हैं। हमें अच्छे बुरे की पहचान भी दी सतगुरु ने, विवेक दिया। साथ संगत जी, हम साथ संगत जी जितनी पूजा पाठ करते हैं, जोत बत्ती भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, लंगर भंडारे भी करते हैं, सत्संग सेवा सिमरन भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम जो झूठ का साथ संगत जी तो वो भी जो चलाते हैं साथ संगत जी, तो वो उतना ही बराबर होता चला जाता है। साथ संगत जी, अब सतगुरु ने हमें सिमरन दिया साथ संगत जी, ये कितना मौन है, निरंकार कितना शांत है। साथ संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं ये एक्टिव हो जाता है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। जब हम इसका सिमरन करते हैं साथ संगत जी,
इतनी ताकत होती है। अगर हम हृदय से दिल से करते हैं तो बहुत ताकत है साथ संगत जी। दिल की गहराइयों से हम कर कर देखें, वो बात भी हमारे मन की पूरी हो जाती है, पहुंच जाती है साथ संगत जी। हम अपनी जितनी भक्ति करते हैं, सतगुरु समझाते हैं मर्यादा में रहना है। हम सत्संग जी घर परिवारों में भी देखें कि जो बड़े होते हैं छोटों को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। सत्संग जी तो कुछ छोटे जो होते हैं आजकल सब बोल देते हैं कि हमें तो पता है, हमें समझाना नहीं, हम समझदार हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं। जो बड़ों का एक्सपीरियंस होता है वो बड़ों के पास होता है। इसी तरह से सत्संग जी जो संत महात्मा पहले से जुड़े हुए हैं, पक्के महात्मा हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है। हमें उनकी बात को रखना चाहिए, जैसे वो कहें हमें उस पर चलना चाहिए सत्संग जी। उपवास के दिन चल रहे हैं, माता की पूजा हो रही है, घर में माता पिता को पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे। सत्संग जी असल में माँ बाप जो होते हैं वो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। उनको खुश कर लेते हैं तो उनकी जो आत्मा खुश होती है, जो दिल से दुआएं देती है। सत्संग जी माता पिता कभी भी अपने बच्चों को कोई बद्दुआ नहीं देते, किसी तरह का भी कोई तकलीफ में नहीं देख सकते। लेकिन जो माता पिता प्रभु के प्यारे हैं, भक्त हैं, तो प्रभु को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे भक्त को किसी ने क्यों परेशान करा या किसी ने क्यों सताया। ये परमात्मा सत्संग जी सहन नहीं करता। भक्त जहाँ भी खड़ा होकर बुलाता है, ये निरंकार प्रभु प्रकट हो जाता है। चाहे हम घर में खड़े हैं, चाहे हम रोड पे खड़े हैं, चाहे कहीं खड़े हैं। अगर भक्त सच्चा है, किसी के भले के लिए अच्छी बात कर रहा है, तो उसका फल भी निरंकार देता है। अगर लग रहा है कोई भक्त है, संत है, लग रहा है कोई छल कपट चालाकी से कर रहा है, तो उसका फल भी निरंकार देता है। जो सच्चा भक्त होता है सत्संग जी, वो छल कपट से, निंदा चुगली से दूर रहता है। वो हर समय किसी के भले की बात ही करता है, हर समय भला ही चाहता है। अगर सामने वाला कोई गलत फहमी में आ जाता है तो वो सत्संग जी भक्त बेफिक्र होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, गलत नहीं समझाया। अगर वो जोड़ने का काम करता है तो वो बिल्कुल नहीं डरता। भक्त हमेशा सुई धागे का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता, कैंची काटने का काम करती है। जितने भी संत महात्मा हैं जो इस निरंकार प्रभु सतगुरु से जुड़ गए हैं, जो पकड़ पकड़ कर संगत पर लेके आते हैं सत्संग जी, फिर भी वो नहीं रुक पाते, ठहर पाते, तो इस सतगुरु की कृपा अभी नहीं हुई उन पर। कई बार सत्संग जी परमात्मा से कई भक्त जिद भी कर लेते हैं, जिद करके भी मांग लेते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अपनी भूलें बख्शवाते जाए। दासी 4th क्लास में पढ़ती थी, तब से सत्संग जी अपने आप को बख्शवा रही है, क्योंकि ये 84 की योनि जो मिली है, जिनको सत्संग जी हम पक्षियों को या हम ये डोगी हैं, इनको हम अगर तंग करते हैं या कई जने देखा है मारते हैं, या हम इनको थोड़ा सा दर्जे पे आते हैं, भोजन नहीं देते, हम भी इन्हीं योनि में से ही निकले हुए हैं सत्संग जी। अब ये मौका मिला कि हमें अपना सतगुरु मिला। हमें अगर हर एक में निरंकार नजर आ रहा है, इवन पशु पक्षी में भी, जानवर में भी, गाय में भी, हर एक इंसान में, दुश्मन में भी अगर निरंकार नजर आ रहा है, ये सतगुरु नजर आ रहा है, तो हमारी भक्ति पूर्ण है। कोई हमें कुछ कह रहा है, हम अगर नहीं कह रहे, उसका जवाब ये निरंकार देता है सत्संग जी। दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है। क्योंकि कभी हम किसी को जवाब देते हैं, वो बहस बढ़ती चली जाती है। दासी सुबह से इस झूठ के ऊपर थोड़ा मन में चल रहा था
कि जहां गुजारा हो जाता है झूठ बोले बिना, वहां भी बोल देते हैं। जहां मजबूरी है, दासी ने बुटीक खोला था, याद आ रहा है दासी को ध्यान में, तो दासी बहुत रोई थी कि मैं इतने की चीज लाई हूँ, मुझे इतने की बतानी पड़ेगी, मुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा। ये झूठ है, सारा जगत पसारा झूठ है। और जैसे ही दासी ने संपूर्ण अवतार वाणी खोली, झूठ है जगत, सारा जगत पसारा, वही वही पेज खुला अपने आप। सतगुरु इशारे देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम जब तक हम सही चल रहे हैं वो इशारे देता है, और हम नहीं सही चल रहे होते तब भी देता है। क्यों नहीं दिन रात इस प्रभु के गुण गाने का दिल करेगा, तू इतनी पास है। सुबह से मन में चल रहा था कि झूठ के ऊपर कुछ चल रहा था मन में, और शाम को ही कहीं दासी गई तो साफ साफ सामने प्रगट झूठ दिख रहा है, उसमें झूठ बोल रहे हैं। और इतनी पूजा पाठ वाले हैं, इतनी भक्ति करने वाले, दासी हैरान कि साफ झूठ, ऐसे जैसे सफाई से, और नजर आ रहा है कि झूठ है, फिर भी सत्संग जी क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ कुछ नहीं करने वाली। जितनी मर्जी हम उपवास रख लें, जितनी मर्जी पूजा पाठ रख लें, किसी का हम मन दुखा रहे हैं, किसी का झूठ बोल रहे हैं, छल कपट की जिंदगी जी रहे हैं, तो परमात्मा सत्संग जी साफ सुथरी जगह मांगता है, जहाँ साफ सुथरी होती है। भक्त बुलाता हुए मिनट से पहले, कहते हैं ना, कई बार किसी को कहते हैं ये तो अरदास करते हैं, इनकी तो फटाफट पूरी हो जाती है। उन्होंने स्थान दिया हुआ है प्रभु को, अपना अंदर साफ रखा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन। बाबा जी कहते थे प्योर घी खाना चाहते हैं, प्योर हर चीज खाना चाहते हैं, लेकिन प्योर खुद नहीं रहना चाहते हैं। सतगुरु रीझ जाता है, हम कोशिश तो करें रिझाने की। सत्संग जी सतगुरु समझाते हैं हमें, जितना हम सत्संग जी अच्छे से सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, साफ दिल रखते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, चलाकियों से दूर रहते हैं, हेरा फेरियों से दूर रहते हैं, घुमा फिरा के बात करने से भी दूर रहते हैं, किसी को किसी तरह से भी हर्ट करने में दूर रहते हैं, ये सब गुण जो प्रभु को नहीं पसंद, लोभ मोह क्रोध लालच ईर्ष्या वैर, किसी को आगे बढ़ता देखना, ये सब चीज़ें अगर सहन नहीं हो रही तो जितनी मर्जी हम पूजा पाठ कर लें, जितनी मर्जी धूप बत्ती कर लें, जितनी मर्जी लंगर भंडारे करा लें, जितना मर्जी, प्रभु नहीं सुनता। प्रभु कहते हैं ना, कोई कोई को किसी को सत्संग सुनाओ तो नहीं सुन पाता, कानों में कहते हैं सिक्के डाल देता है प्रभु। हमारे जो कुछ जाता है कानों के रास्ते हम सुनते हैं, अच्छा बुरा सब। किसी का टॉपिक मिलना चाहिए, बहाना मिलना चाहिए, उसके बारे में ही बात करते रहना। बाबा जी कहते थे अगर हम घर में किसी की बुराइयां कर रहे हैं अनजाने में भी, तो हम गंदगी इकट्ठी कर रहे हैं। कई बार ऐसी भूल चूक हो जाती है कि सामने वाला बोल रहा है, तो अगर हम कहें कि महापुरुष कहते हैं कि भाई टाल दिया करो, तो डर लगता है कहीं सोचेंगे कि अपने आप को ज़्यादा भक्त समझते हैं, हम अपने थोड़ी परेशानी शेयर कर रहे हैं, वो परेशानी बुराई का रूप ले लेती है सत्संग जी। फिर सत्संग जी, इसके घर का खाना है, उसके घर का नहीं खाना, इसके घर का पानी पीना नहीं पीना। सत्संग जी पीछे कई बात हुई तो दस को बोला कि हम तो इनके घर का पानी नहीं पियेंगे, आप पी लो। दासी ने बोला पानी पीछे से तो एक जगह से ही आ रहा है, हम सिमरन करके जहाँ भी प्रसाद है कुछ है घर में भी खाते हैं, तो सतगुरु ने समझाया सिमरन करके खाओ, प्रसाद रूप हो जाता है। कल भी दासी को शादी की संगत में जाने का अवसर मिला, तो वो बिटिया को शिक्षा दे रहे थे कि बेटी आप ज्ञानवान हो, आपके चेहरे पे मुस्कान है, अब यहाँ पे जो तुम्हारा बचपन बीता है
वो माता पिता के घर जैसे मर्जी बैठे उठे, जैसे मर्जी बिताए। अब आपने पराए घर जाना है बेटा, तो अब उस परिवार के हिसाब से आपको ढलना होगा। तो बहुत अच्छी शिक्षाएं बिटिया को दी जा रही थी वहाँ पर। तो एक बहन ने और बोला कि मुझे भी अपना समय याद आ रहा है कि जब सतगुरु ने समझाया था कि वहाँ पे जा रहे हो तो अपने को संस्कार साथ लेके जाना। जो माता पिता के घर से संस्कार मिले हैं उनको अपने साथ रखना। बड़ों को पलट के जवाब मत देना, बड़ों का सत्कार करना। और साथ संगत जी, जैसे उनका परिवार हो, अब आपको उस हिसाब से ढलना होगा। तो ये कल दासी जब गई, जिस बहन की दासी बात कर रही थी कि वो हमेशा गुनगान गाती है, अचानक ही उन्होंने दासी को बुला लिया। दासी के घर के पास भी भवन पे संगत थी, लेकिन वहाँ से फ़ोन आ गया, आप शादी की संगत में आ जाओ। तो वहाँ पे सत्संग जी, हम सब जानते हैं कि शिक्षाएं दी जाती हैं। तो बिटिया को ऐसी शिक्षा दी जा रही थी, जो बचपन है अपना, जो माता पिता के घर रहे, अब आगे उस परिवार के हिसाब से तुम्हें चलना है। उनको इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है कि उनका मन जीत लेना है। छोटे बड़े का लिहाज करना है, गुरु का नाम रोशन करना है। उससे माता पिता का नाम भी रोशन होता है। जिन बच्चों के संस्कार अच्छे होते हैं, पराए घर में बेटियां जाती हैं, प्यार से रहती हैं जब, तो उनके संस्कारों से पता चल जाता है कि कैसे माहौल से आए हैं। तो आप भी सतगुरु के सिखलाइयों पे रहे हो इतना समय, आप ज्ञानवान बच्ची हो, आपके चेहरे पे मुस्कान है और ये मुस्कान बनी रहे। इस तरह से उन्होंने बच्ची को भरपूर आशीर्वाद दिए। अब वहाँ वो क्या ही दासी, तो नीचे भी 2 दिन बाद शादी है, तो नीचे थी दासी। तो वहाँ भी पहले सतगुरु का सत्कार करा, भजन बोला, उसके बाद फिर जैसे रौनक लगाते हैं परिवार वाले। तो कहने का भाव ये है साथ संगत जी, हम व्रत नियम जो मर्जी कर ले, अगर हम दिखावे की जिंदगी से नहीं बचते। बाबा जी कहते थे कि हम किसी के घर गए, वहाँ पे साथ संगत जी, उस बहन के पास कप नहीं थे चाय के, वो पड़ोस से कप मांग लाई। अब इतने सुंदर सुंदर कप, उनमें सतगुरु संत महात्मा चाय पी रहे हैं, तो बहुत सुंदर कप है। फिर खाना खाया, वो भी पड़ोस से बर्तन मांग लाई साथ संगत जी, बर्तन बड़े सुंदर सुंदर। अब लगे ही ना कि आशीर्वादों की जरूरत है, यहाँ तो पहले ही भरपूर है, चलो सतगुरु और दे। जब संत महात्मा चले गए तो उनको पता चला कि बहन पड़ोस से मांग कर लाई थी बर्तन भी, चाय के कप भी। तब उन्होंने उस बहन को बुलाया और कहा, डॉक्टर से अगर हम छुपाएंगे कुछ तो वो दवा कैसे देगा। डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपानी होती। इसी तरह से तुमने कप मांग के लाए, बर्तन मांग के लाए, नहीं मांगने थे। जो था उसमें खिलाते, तो हम अरदास करते कि सच्चे बादशाह इस परिवार में जो जो कमी है दूर करना। हम दिखावे की जिंदगी जो जीते हैं, छल कपट झूठ फ्रेम में रहते हैं। कई बार सत्संग जी हमारे पास माया होती है और कोई कहता है कि चाहिए थोड़ी है तो दे दो, हम फट से कह देते हैं हमारे पास है ही नहीं। जो सामने वाला इंसान है, अगर वो मन ही मन कह दे है नहीं, तो फिर है ही नहीं। तो सत्संग जी कब वचन सच हो जाए पता नहीं होता। तो सच्चे बादशाह है नहीं तो कभी निकले ही ना, कृपा ही कृपा निकले, इसकी कृपा है। चाहे दासी के पास कभी नहीं भी होती तो कोई कहता है, कई बार हो जाता है, समय है, लक्ष्मी है, घूम फिर के खुश होती है। तो कई बार कोई कहता है कि आपके पास है, तो दासी की हिम्मत नहीं होती ये कह दे कि नहीं है। दासी कहती है सतगुरु की जेब में है, वो जब देंगे ना आ जाएगी।
वाकई में जब हम सतगुरु को हमेशा साथ रखते हैं, इस निरंकार प्रभु को अंग संग रखते हैं, किसी बात की कमी नहीं आने वाली। जब हम उनको ही बड़ा बनाया हुआ है, उनके ही चरणों में उन्हीं से आस रखी हुई है। दो उन्हां दी अपनी आदत है, इन्हां दी अपनी फितरत है, उन्हां डोबे ही डोबे ने, इन्हां तारे ही तारे ने। जो गुरसिख का पल्ला पकड़ लेता है साथ संगत जी, छोड़ता नहीं है, फिर उसका जीवन में कभी किसी तरह के भी संसार वाले कहते हैं कि हम गए, हमारे को ये परेशानी आई, दूर हुई, इस दर पे तो साथ संगत जी धुआं बन के उड़ जाती है। कोई भी दुख तकलीफ आने से पहले ही सच्चे बादशाह को दूर कर देता है। इनका हमारे सिर पे हाथ बना रहे, हम छल कपट झूठ फरेब से बचे तो अपने आप ही संपूर्ण अवतार वाणी खोली। जिस पे मन में भाव चल रहे थे वही दासी को फिर से आपने जो संसार में रोक लिया, सतगुरु ने रोक लिया, तो दासी को तो यही लगता है सच्चे बादशाह आप जी अपनी नौकरी करवाते रहना, और वही पहरा खुला, झूठ के ऊपर ही खुला। दासी आप जी के चरणों में रख रही है। एक तू ही निरंकार, झूठा है सारा जगत पसारा, ईश का पाना सच्चा है, जिसने सच की राह दिखाई, शीश झुकाना सच्चा है। पल्ला जो सच्चे का पकड़े, तिस डिग जाना सच्चा है, जिसने सच को जाना उसका पीना खाना सच्चा है। झूठी माया स्वामी सच्चा, सच संग जिसकी प्रीति है, कहे अवतार पुनः ना जन्मे, यह दरगाह की रीति है। झूठ है जो भी नजर में आए, पहनना पीना खाना झूठ, बेटा बेटी कुटुंब कबीला, इन संग प्रीत लगाना झूठ। झूठ मैल है झूठ टारी, जग में आना जाना झूठ, झूठ है जग में कर्म ये सारे, पढ़ना और पढ़ाना झूठ। ने झूठ के संग लगाए, लोगों वे संसारी है, कहे अवतार जो सच को जाने, नर में ही निरंकारी है। एक तू ही निरंकार, झूठा है सारा जगत सारा, ईश का पाना सच्चा है, जिसने सच की राह दिखाई, शीश झुकाना सच्चा है। सत्संग जी सारा जगत झूठा है, हम सब जानते हैं, नाशवान है, जिससे हम प्रीत लगा बैठे हैं, जिसने सच की राह दिखाई, जिसने हमें सच की राह दिखाई, उसके चरणों में हम शीश झुकाते हैं। पल्ला जो सच्चे का पकड़े, तिस डिग जाना सच्चा है। कहते ना, गुरु से गुरु दा फड़दा जो पल्ला, पहरेदार वांगनो दा पैरा देवे अल्लाह। जो गुरसिख पल्ला पकड़ लेता है तो सतगुरु उसका पहरा देता है। साथ संगत जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। जैसे ही हम ये सिमरन करते हैं तो जो सच्चे सुच्चे संत महात्मा होते हैं, सतगुरु उनके अंग संग रहता है। जिसने सच को जाना उसका पीना खाना सच्चा। साथ संगत जी कहते हैं, जो इस निरंकार प्रभु को जान गया, फिर उसका पीना खाना दान पुण्य कुछ भी जो भी करता है, भक्ति पूजा सब परवान है। झूठी माया स्वामी सच्चा, सच संग जिसकी प्रीति है। कहते ये सब जो दिख रहा है वो झूठी माया है, सच्चा संग जिसकी प्रीति है। सतगुरु ही एक सच्चा है। साथ संग जी, संगी साथी एक सच्चा सतगुरु ही होता है, बाकी जो दिख रहा है वो झूठ है। कहे अवतार पुनः न जन्मे, वह दरगाह की रीति है। कहते हैं ये दरगाह की जैसे जीवन मरण की रीत होती है कि रीत है, इसी तरह से कहे अवतार पुनः न जन्मे, वह दरगाह की, यह दरगाह की रीत है। साथ संग जी, जो सतगुरु का हो जाता है, जो इस निरंकार प्रभु को ध्यान लेता है, जो इसमें एकमिक हो जाता है, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता।
झूठ है जो भी नज़र में आए, पहनना पीना खाना झूठ, जो भी हमें नज़र आ रहा है हमें सब पता है ये झूठ है, फिर भी साथ संगत जी हम इसके पीछे भागते हैं। बेटा बेटी कुटुंब कबीला इन संग प्रीत लगाना झूठ। साथ संगत जी बेटा बेटी कुटुंब कबीला हम कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब कबीले से, इतनी प्रीत लगा लेते हैं तो शायद हम इतनी परमात्मा से भी नहीं लगाते। दाते तो हम याद रखते हैं, दाता देने वाले को नहीं याद रखते। साथ संगत जी झूठ मैल है, झूठ अटारी, जग में आना जाना झूठ, ये हम सब जानते हैं। साथ संगत जी जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर तो जाना ही जाना है, लेकिन फिर भी हम ने झूठ के संग लगाए लोगों, वह संसारी है। कहते ज्ञान लेकर भी अगर हम मोह माया में पड़े हुए हैं तो फिर साथ संगत जी ज्ञान भी अपना काम नहीं करता। कई अवतार जो सच को जाने नर वही निरंकारी है। जिसने इस निरंकार प्रभु को जान लिया वो निरंकारी है। साथ संगत जी कई जने पूछते हैं कि आप निरंकारी हो। साथ संगत जी देखो अच्छे गुण अच्छे संस्कार सभी दे रहे हैं, निरंकार में तो सभी रह रहे हैं, बस जिसने इसका ज्ञान ले लिया वो निरंकारी बन गया, और जिसने इसके गुण अपना लिए। अब साथ संगत जी बाबा गुरबचन सिंह जी का 24 अप्रैल का महीना चल रहा है, रोज़ थोड़ा थोड़ी कुछ ना कुछ उनके बारे में बात करना भी साथ संगत जी, उनको श्रद्धांजलि देना है। कभी नहीं वो किसी से बदला लेने को कहा। बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाया जाए, हम ऐसा बदला लेंगे कि नाड़ियों में बहाया जाए। और बाबा जी से कोई कहता था कि बाबा जी कि आप कहते हो हर बुराई में शिक्षा मिलती है, कोई ना कोई एक शराबी अगर नाले में गिर गया है तो हमें उससे क्या शिक्षा मिलेगी। बाबा जी ने कहा हमें शिक्षा मिलेगी, हमें ऐसा काम नहीं करना। तो हमें देखा देखी जो साथ संगत जी दुनिया में आज चल रहा है, उसने ऐसा करा मैंने ऐसा करना है, अब ये बातें साथ संगत जी जो सतगुरु वाले होते हैं उन पे जचती ही नहीं। हमें मर्यादा में रहना होता है। चौथे प्रण में गृहस्थ में रहना है बताया गया है। साथ संगत जी पहनने पीने खाने पर परहेज नहीं करना, लेकिन साथ संगत जी उसमें भी मर्यादा सिखाई गई है। हम कहाँ कैसे जा रहे हैं उस हिसाब से साथ संगत जी वस्त्र पहनने होते हैं। ये आत्मा भी साथ संगत जी वस्त्र बदलती है। जो इसके अंदर बैठा है वो तो कुछ और ही है, वो तो आत्मा का अंश। ये शरीर है, हाड़ मांस का शरीर, जो साथ संगत जी जैसे ये मकान है इसके अंदर हमारा शरीर रह रहा है, इसी तरह शरीर में हमारी आत्मा रह रही है, परमात्मा का अंश। तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श, तू ही निरंकार मैं तेरी। चे बादशाह जो आश्रम में माताएं बैठी हैं, बच्चे उनको पूज लें, अपने घरों में लाएं, घर में ही अपने माँ बाप को पूज लें, अपने बड़ों को पूज लें। वैसे हम पिताजी प्यार बहुत करते हैं, माताजी प्यार बहुत करते हैं। जहाँ कहीं पानी का गिलास मांग लिया तो वो भी साथ संगत जी अभी देते हैं, लेकिन हम प्यार बहुत करते हैं। साथ संगत जी कर्म करके दिखाना होता है, कर्म करना होता है। दासी के जीवन में, दासी के बच्चों को लिए भी दासी पूरे ही परिवार के लिए मांगती है। सत्संग सेवा सिमरन हमेशा झोली में दिए रखना, भक्ति इसमें सारे सुख देना, निरोगी काया सुखी माया जब तक संसार में रखना। साथ संगत जी चरणों से जोड़े रखना। कई जने कहते हैं कि आप बस आपका सत्संग बहुत अच्छा है, बाकी सब अच्छा लगता है, जो पैर छूते हैं तो उसका नहीं समझ आता, पैर नहीं हमें छुआने, पैर नहीं हमें छूने। साथ संगत जी वो असल में कहते हैं ना परमात्मा है। चरणों में साथ संगत जी माथा टेकना, अपने आप को नीवा करना, और खाली शीश झुकाना ही नहीं, अपनी अंतरात्मा से झुकना। कहते हैं इसमें विष्णु भगवान का वास होता है। साथ संगत जी हमें पैर कहीं भी जाते हैं लेके जाते हैं, इसमें सारी शक्तियाँ चरणों में होती हैं साथ संगत जी, और चरणों में ही माथा टेका जाता है। साथ संगत जी सरस्वती जुबा पे बैठती है। दासी को याद आ रहा है जब दासी दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, 24 घंटे की माता की जोत जलाती थी, तो साथ संगत जी उसमें हर एक अंग के लिए बोला जाता था, मेरे कंधे की रक्षा करना, मेरी जुबा की, मेरे कंठ की, मेरी आंखों की रक्षा करना, हर चीज उसमें बोली जाती थी साथ संगत जी।
तो कहने का भाव यही है कि इसी तरह से चरणों में भी शक्ति है। जिसको माथा टेका जाता है, अपने आप को झुकाया जाता है। एक चरण ही ऐसे हैं जिसको छूने से सब बड़ी शर्म करते हैं, सोचते हैं उनका ईगो हर्ट होएगा, इसलिए वो चरण नहीं छूते। लेकिन ये नहीं पता इन चरणों में ही सारे सुख हैं, दुनिया जहाँ के सुख हैं। जब भी मंदिरों में भी मूर्ति की पूजा करते हैं तो चरणों में ही तो माथा टेकते हैं। ये चलती फिरती मूर्तियाँ हैं, सतगुरु ने जो बनाई हैं चलती फिरती मूर्तियाँ, जिनके अंदर प्यार, नम्रता, प्रीत, कोमलता भर दी। तो साथ संगत जी, कोई गलती होगी क्षमा करना। तार आप सबको सारे सुख दे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।